साइको हो, उसने कोफ्त से कहा। खुद से ही सब सोच लेती हो, खुद ही नतीजे अखज़ करके राय कायम कर लेती हो। ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हो शायद। वो जी भर के बेजार था। वो चंद पल उसके चेहरे को आंसू भरी आंखों से देखती रही। दिल ही दिल में सोचने लगी, इंसान खुद से कब सोचता है। शायद तन्हा रह रह कर इंसान अपने आप तक रहने पर महदूद हो जाता है। जब कोई जवाब ना मिले तो खुद से जवाब अखज़ करना गैर फितरी है क्या? वो हमेशा ऐसी बात पे दुख में चली जाती, मगर आज उसने हिम्मत की थी। उसे एहसास दिलाना था कि कोई नहीं होता उसे ऐसा कोई सर्टिफिकेट देने वाला। तुम्हें पता, गैर मुफ्ती का फतवा देना हराम है। हाँ जानता हूँ। वो साइंसी बात के बदले मजहबी सवाल पे कुछ मुताज्जिब हुआ। और जानते हो, अहादीस की तशरीह सिर्फ इल्म वाले कर सकते हैं। बग़ैर इल्म के आप बिल्कुल ठीक अंदाजे वाली तशरीह सोच लें तब भी गुनाहगार होंगे। वो जानती थी वो दीन को बहुत मानता है, सो दीन को ही चुना। वो दीन जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई का ज़ामिन है। हाँ जानता हूँ। वो उसके सवालों पे मज़ीद उलझा। तो फिर गैर माहिर नफ्सियात होकर तुम कैसे मुझे साइको और ज़हनी मरीज़ा करार दे सकते हो? माहिरीन को हक होता है सर्टिफिकेट देने का, तुम माहिर नहीं। फिर कैसे किसी को भी ऐसा कुछ कह सकते हो? क्या ये गुनाह नहीं? वो कुछ देर के लिए चुप हुआ। जब बोला तो लहजे में पहले सा कुछ नहीं था, न तनफ़ुर न बेजारी। लेकिन तुम सोचती हो, खुद से सब अंदाज़े लगाती रहती हो। वो हंसी, मगर बोली तो आवाज़ भीग रही थी, जैसे आंसू ज़ब्त कर रही हो। मेरी तन्हाई, वो तन्हाई जो तुम्हारे होते हुए मेरा मुकद्दर बन रही है, वो मुझे मजबूर कर देती है ये सब करने पर। मेरे सवालों के जवाब में तुम्हारी खामोशी मुझे खुद से अंदाज़े लगाने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारी तनकीद मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं कोई नाकाम इंसान हूँ। ये कहते वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर पाई। आँख से आंसू टूट गिरा, मगर वो लंबी सांस लेती ज़ब्त करने लगी। तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी कोई गलती ही ना बताया करूं? वो कुछ कमज़ोर लहजे में बोला। गलती? वो अजीब मुस्कुराहट के साथ नम आवाज़ में बोली। आंखें अभी भी भीग रही थी। मुझे मेरी सारी गलतियां असबर हो चुकी हैं, यहाँ तक कि अब तुम ना भी बताओ तो मुझे मेरी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। हम इतने साल से साथ हैं ना? बताओ, इतने सालों में क्या तुमने कभी मेरी किसी बात पर हौसला अफजाई भी की है? मुझे मेरी खामियां असबर करवा दी। कभी कोई खूबी दिखी ही नहीं क्या तुम्हें मुझ में? क्या मुझ में कोई खूबी ही नहीं? वो रोते हुए पूछ रही थी। आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा होता माजरत करने लगा। मैं हमेशा तुम्हारी तनकीद से अपनी इस्लाह की कोशिश करती थी, पर जब तुमने इस तनकीद को आदत ही बना लिया तो मुझे लगने लगा अब मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। सो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करके भी क्या होगा? शुरू में अच्छे काम भी किए, मगर एक लफ्ज़ नहीं मिला मुझे तुमसे हौसला अफजाई का। सो मेरे लिए अच्छे और बुरे का फ़र्क मिटने लगा, क्योंकि मेरा अच्छा तुम्हारी खामोशी की नज़र हो जाता और बुरा तो था ही काबिल तनकीद। सो मैं रफ्ता तुम्हारी तनकीद से सीखने की बजाय फ़रार हासिल करने लगी, चिढ़ने लगी और इस्लाह की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि मिलनी हमेशा तनकीद ही तो होती थी ना। तो अब आंसुओं के साथ बोल रही थी और वो शर्मिंदा होते सर झुकाए बैठा रहा। हर शय में तवाज़ुन होना ज़रूरी होता है। बेजा हौसला अफजाई भी इंसान को बिगाड़ देती है और बेजा तनकीद भी। कभी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो तनकीद भी ना किया करें। वो एंड पर सिसक पड़ी थी और वो अभी भी चुप था, जैसे कहने को कुछ ना बचा हो। जब मैं तुम्हें मिली थी क्या मैं ऐसी थी? वो कुछ वक्फे बाद बोली। मैं ऐसी नहीं थी। सोचो, अगर मैं नाकाम इंसान बनी भी हूँ तो किसकी सोबत में रहकर? मैं ज़हनी मरीज़ा बनी भी हूँ तो किसकी वजह से? वो हिचकियाँ ज़ब्त करने में नाकाम हो रही थी। इतने साल का दुख आज पहली बार इजहार को पहुँचा था। रोना तो बनता था। सालों के छुप कर बहाए आंसू आज रूबरू बह रहे थे। वो नरमी से उसे साथ लगाकर फिर से माजरत करने लगा।
وہ اس سے کم پڑھی لکھی تھی، علم میں کم تھی، عقل میں کم تھی اور عمر میں بھی، دنیا کا تجربہ بھی کم تھا، پر وہ لاجواب کر گئی تھی۔ کیا ذہنی مریض صحت مند عقلوں کو یوں لاجواب کر سکتے ہیں؟ کیا سائیکولوگ دلائل دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ خدا را آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ رحم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کسی کی خاموشی نہیں سمجھ سکتے تو اس کی خاموشی کو اپنے مطلب کے رنگ دینے سے بھی گریز کریں۔ کسی کو سائیکو کہنے یا ذہنی مریض سمجھنے سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے اپنے ذہن کا مثبت ٹیسٹ مت لینا بھولیں، اور پھر باقاعدہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے ماہر نفسیات کی ڈگری حاصل کرنا بھی مت بھولیں، اور پھر اگر سرٹیفکیٹ دینے کی بھی اہل بن جائیں تو اس کے ذہنی مریض بننے کی وجوہات لازمی دیکھیے گا۔ کیا پتہ ان وجوہات میں آپ کا نام، آپ کا وجود ہی سر فہرست آ جائے، اور اگر کوئی ذہنی بیمار ہو بھی تو اس کے سامنے اسے بیمار کہنا کون سی سائنس یا کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ خدا را اپنے لفظوں سے دلوں کا خون کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آخرت میں صرف نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ بھی خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی بجائے اپنی ہمت خود بننے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ شکریہ۔